हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 10वीं के गणित विषय के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि दो चरों का रैखिक समीकरण, इसको हम लोग कितने विधि से सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो दो चरों का रैखिक समीकरण है, इसमें हम लोग दो विधि से इसको हल कर सकते हैं। पहला विधि है आपका प्रतिस्थापन विधि और दूसरा है आपका विलोपन विधि। तो यहाँ पे देखिए, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है और विलोपन विधि में क्या होता है उसको मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग ले लेते हैं प्रतिस्थापन विधि। चलिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। चलिए मैं उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ कि इसमें होता क्या है। तो उदाहरण के लिए मान के चलिए यहाँ पे मैं एक समीकरण ले लिया, x + 2y = 1। ये मान के चलिए ये हमारा पहला समीकरण है। और 2x प्लस मान के चलिए 3y = 2, ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब यहाँ पे संख्या के जगह पे माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और देखिए अभी प्लस में ऐसे भी हो सकता है। और यहाँ पे भी संख्या अलग अलग चेंजेस हो सकता है। तो हमको इसमें प्रतिस्थापन विधि में करते क्या है कि हम लोग समीकरण एक से कुछ मान निकालते हैं। मान के चले समीकरण x से या तो x का मान निकालेंगे x से, या तो y का मान निकालेंगे। तो इस मान को निकालने के बाद x का मान के चले हम लोग निकाल लिए, समीकरण एक से लिखे, उसके बाद x का मान यहाँ से निकाल लिए, x = 2y को पक्षांतर कर दूंगा तो हो जाएगा 1 - 2y। तो देखिए ये x का मान निकला है। इस x के मान को हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर ऐसा हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मान रखने पर ऐसा लिखने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे। तो यहाँ पे 2 और x के जगह पे लिख दूंगा मैं 1 - 2y प्लस का प्लस 3y = 2। मैं यहाँ पे क्या किया, समीकरण एक से या तो x का मान या तो y का मान, दोनों में से कोई भी मान आप निकालने के लिए बिल्कुल फ्री हो। तो यहाँ से कोई एक मान निकालना है, तो मैं यहाँ पे x का मान निकाला देखिए, और इस x के मान को समीकरण 2 में रख दिया। इसी को हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। अब इसका दूसरा पहलू होता है कि विलोपन विधि को कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें विलोपन विधि में क्या करते हैं देखिए, अब ये विलोपन विधि में हम लोग सॉल्व करने के लिए ये जो मैं समीकरण लिया हूँ, इस समीकरण को हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्ट पहला समीकरण जो है इसमें x + 2, देखिए पहला समीकरण x + 2y = 1 और दूसरा समीकरण है 2x + 3y = 2। ये मैं दोनों समीकरण को यहाँ पे लिख चुका हूँ। अब ये दोनों पहला समीकरण और दूसरा समीकरण में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए एक x है और यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे विलोपन विधि में सॉल्व करने के लिए देखिए मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये है विलोपन विधि। अब इस विलोपन विधि में हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपको इन दोनों समीकरण में से कोई भी एक चर राशि को इक्वल करना है, या तो y इसमें इक्वल रहे दोनों समीकरण में, या x की जो संख्या है वो इक्वल रहे। अब देखिए इक्वल कैसे होगा, तो यहाँ पे समीकरण एक में अगर देखेंगे तो x इक्वल करने के लिए समीकरण एक में 2 का गुना होना चाहिए था, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे है नहीं। इसलिए हम लोग समीकरण अगर x को इक्वल करना चाहते हैं तो समीकरण एक में 2 का गुना करना पड़ेगा हमको। और दूसरा मेथड है कि हम लोग अगर इसमें y को इक्वल करना चाहे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हम लोग को समीकरण 1 और 2 दोनों में गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 का गुना करेंगे तो 6 होगा, यहाँ पे 2 का गुना करेंगे तो 6 होगा। तो इस प्रकार से दोनों में से जो भी आपको सुविधा लगे, जिसमें किसी एक समीकरण को गुना करने से x या y कोई भी आपका इक्वल हो जाए, उसी को गुना करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे समीकरण 1 को गुना करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा समीकरण 1 में 2 गुना करने पर, ऐसे करके मैं यहाँ पे लिख दूँगा। देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया समीकरण 1 में 2 का गुना करने पर। तो यहाँ पे समीकरण 1 में मैं 2 का गुना कर देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, यहाँ पे हो जाएगा 4y और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, दोनों पक्ष में गुना कर दिया 2 का, तो ये हो जाएगा समीकरण 3। अब हम लोगों को समीकरण 1 से कोई लेना देना नहीं है, हमको समीकरण 2 और 3 से मतलब है, क्योंकि हमको यहाँ से कोई भी समीकरण से हमको हमेशा चर राशि की मान ज्ञात करना पड़ता है। तो यहाँ से मैं अगर इसको सॉल्व करूँगा तो मैं कुछ इस प्रकार से इसमें लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं समीकरण 1 नहीं, समीकरण 3 में समीकरण 2 को
अब घटाने पर लिख देता हूँ। चलिए घटाने पर तो मैं घटाऊँगा तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा आपका समीकरण 3 यहाँ पे दिख रहा है आपको 2x प्लस 4y इक्वल टू 2 और समीकरण 2 है आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 2। तो इस प्रकार से अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे घटा दूँगा तो देखिए यहाँ पे आपका ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पे आपका 4 में से 3 घटेगा तो यहाँ पे y बचेगा। अब 2 में 2 घटेगा तो 0 बचेगा, मतलब y का मान यहाँ पे हमको 0 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप इसको देखिए y का मान आपका 0 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं डिटेल्स में आपको इसका जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके बताऊँगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि विलोपन विधि में क्या होता है और प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं। विलोपन विधि में डायरेक्ट दोनों समीकरण में जो भी चर राशि है x y उन दोनों में से किसी एक को इक्वल करके उसको घटा देते हैं, तो हमारा ये विलोपन विधि होता है। और उसी प्रकार से आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें x और y दोनों मान मिलेगा। और प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, किसी एक समीकरण को हल करके उसमें से x का मान निकालते हैं या फिर y का मान निकालते हैं और उस x और y के मान को समीकरण 1 या 2 में हम लोग रख देते हैं, 2 में रख देते हैं। अगर 1 से निकाले तो 2 में रखेंगे और 2 से निकाले तो 1 में रखेंगे। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।